धीरे बोलो, आवाज़ कम कर लो और अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो तो अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये उस शक्ति की कहानी है जो जब जागती है तो किस्मत, कर्म और ब्रह्मांड तीनों बदल जाते हैं। हजारों साल पहले जब धरती पर सिर्फ अंधकार था, जब इंसान नहीं डर राज करता था, जब हर दिशा से सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी, बचाओ, तब कोई भगवान नहीं आया। तब आई एक शक्ति जो ना जन्मी थी ना बनाई गई थी, बल्कि जागी थी। उस समय एक असुर था, नाम था अंधकासुर। वो महिषासुर से भी ज़्यादा चालाक था और रावण से भी ज़्यादा घमंडी, लेकिन उसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग था। उसने समझ लिया था कि दुनिया ताकत से नहीं, डर से जीती जाती है। वो गया हिमालय की सबसे खतरनाक चोटी पर, जहाँ इंसान सांस भी नहीं ले सकता। वहाँ उसने तपस्या शुरू की। न खाना, न पानी, न नींद, न आराम, सिर्फ एक मंत्र, बार बार इतना कि आवाज़ आकाश को चीरने लगी। देवता डर गए। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहते हो। अंधकासुर मुस्कुराया और बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई देवता, कोई पुरुष, कोई शक्ति मुझे हरा न सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन एक छोटी सी बात वो भूल गया। उसने स्त्री का नाम नहीं लिया। बस फिर क्या था, अंधकासुर ने पूरी सृष्टि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले धरती, फिर पाताल, फिर स्वर्ग। हर जगह एक ही नियम, डर के साथ जियो या मर जाओ। लोग पूजा करना भूल गए, मंदिर खाली हो गए, दीपक बुझ गए और सबसे खतरनाक बात, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। देवता हार चुके थे। इंद्र, विष्णु, महादेव सब एक जगह खड़े थे, लेकिन पहली बार कोई समाधान नहीं था। तब एक आवाज़ आई, धीमी लेकिन शक्तिशाली। जब अहंकार बढ़ता है तो समाधान बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। अचानक हर देवता के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश एक जगह इकट्ठा हुआ, इतना तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। और फिर उस प्रकाश से एक रूप निकला, एक नारी जिसकी आंखों में ब्रह्मांड था और हाथों में विनाश। वो थी आदि शक्ति। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र दिया, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, लेकिन असली शक्ति उन हथियारों में नहीं थी, उनके संकल्प में थी। जब अंधकासुर को पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है तो वो हंसा, इतना हंसा कि पूरी धरती कांप गई। उसने कहा, एक स्त्री मुझे हराएगी, लेकिन उसे नहीं पता था वो स्त्री नहीं, शक्ति थी। जागरण, शक्ति का जन्म। पहले दिन शक्ति ने सिर्फ अपनी उपस्थिति से हजारों असुरों को भस्म कर दिया। संदेश, जब तुम जागते हो अंधेरा खुद हटता है। दूसरा दिन तप, आत्मबल। अंधकासुर ने माया भेजी, लेकिन शक्ति अडिग रही। संदेश, मन स्थिर हो तो भ्रम खत्म हो जाता है। तीसरा दिन क्रोध, न्याय का रूप। इस दिन शक्ति ने पहली बार क्रोध दिखाया और धरती हिल गई। सही समय पर क्रोध भी धर्म है। चौथा दिन प्रकाश, ज्ञान। अंधकार फैलाया गया, लेकिन एक मुस्कान से पूरी दिशा रोशन हो गई। पांचवा दिन ममता और शक्ति। शक्ति ने दिखाया कि करुणा और शक्ति साथ चल सकते हैं। छठा दिन युद्ध चरम पर। अब खुद अंधकासुर मैदान में आया, आकाश लाल हो गया। सातवां दिन भय का अंत। शक्ति ने ऐसा रूप लिया जिससे डर भी डर जाए। आठवां दिन शांति से पहले तूफान। अंधकासुर कमजोर पड़ा, लेकिन झुका नहीं। नौवां दिन अंत, विनाश। आखिरी दिन शक्ति ने त्रिशूल उठाया और कहा, अहंकार का अंत निश्चित है और एक बार सब खत्म। अंधकासुर गिर गया। पहली बार धरती ने राहत की सांस ली। और यही 9 दिन
आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि क्यों खास है? क्योंकि ये सिर्फ त्यौहार नहीं, ये शुरुआत है। चैत्र मतलब नया साल, नई ऊर्जा, नई चेतना, मतलब साल की शुरुआत शक्ति को जगाकर करो। इस कहानी का असली मतलब क्या है? महिषासुर, अंधकासुर ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। अहंकार, डर, लालच और माँ दुर्गा वो भी बाहर नहीं, वो भी हमारे अंदर है। जब भी जिंदगी में अंधेरा आए, याद रखना तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, बस उसे जगाना है। और जब वो जागेगी तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके शक्ति का आशीर्वाद ले। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।